भाई घर पे जाके चम्मच एक्स्ट्रा निरमा लगा के धोना। ऐसा खतरनाक तरीके से उसको धोया गया ना, मतलब मेरी उसको देखते हुए कि कोई कैसे कैसे हो सकता है। उसको नेचुरल हेयर उसको ड्राई से। तुम उसको भी चाहिए क्या मैडम सर ने? सी नहीं। नहीं पढ़ता नहीं। नहीं उसमें बट ज्यादा पूछेगा तो उसको बोलना मेरी बत्ती। बट कर लो ये, लड़के के इशारे कर लो। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, रुको मैं बोलता हूँ। तो जानना समझा, ऐसा खतरनाक। फिर उसने लास्ट में चोरी पकड़ी, नहीं धोया, धोया उसने। हेलो अब आए तारीफ सचास, तारीफ से अपने को चालू करना है। हमने दो तरह करना है, एक स्पेसिफिक तारीफ, एक अनग्राम। स्पेसिफिक अमाउंट की हम एक स्पेसिफिक अमाउंट टैक्सेस लगा रहे थे। फिर टैक्सेस लगाते हैं। मिक्स 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 क्या होता है मिक्स? तो देखिए मिक्स ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स सर नहीं समझा। डिपेंडिंग ऑन विच जनरेटिंग मोस्ट इनकम और least income at a time for the nation. For example, duty on cotton 5% ad valorem or 3000 per ton, whichever is higher. ये शामिल है। तो मेरे को चार को उठाने का, अगर प्राइस लगी तो कुछ केसेस के अंदर मैं परसेंटेज करना, कुछ केसेस में परसेंटेज नहीं करना। सर नहीं समझा। देखो मान लो पहले का एग्जाम्पल था साइकिल का, ठीक है। साइकिल पे बोल टैरिफ टैक्स है ना, अब मान लो तो अब 1000 साइकिल लगे। अभी अगर देखा जाए तो कितना है अभी हम कितना लेंगे 10%। तो इस केस के अंदर यस 500 रुपए है ना। तो ये लोग इन्होंने फिक्स, जो भी फिक्स मतलब किया था 1000, चोरी सही है बुक से। अगर इसमें हुई है तो हम ये वाली लेंगे। ये अगर हुई है तो हम ये वाले कंसिडर करेंगे। समझ में आया क्या? एक सेकंड रुकना।
तुम क्या गले मिलने का मिल लो ना रे। तू मैं आग बंद कर ले 2 मिनट से कुछ करने लगा। उसके बाद वो नहीं कर बस। उसका हाँ that is the tariff is calculated on the subject to value of input cost and अभी आपको मैंने समझाया था technical और other types technical these are specific content of the input good the duties are payable by its component and a related item for example 3000 on each solar panel plus 50 per kg on battery ठीक है सर इनका कैसे रिलेशन है इनका बहुत सीधा सीधा रिलेशनशिप है सिंपल से मैं समझने की कोशिश कर रहा ठीक है अब सोलर पैनल लगा के कुछ यूज होने वाला होगा नहीं सोलर पैनल तब लगा के यूज होगा उसकी सेफ्टी अरे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसको स्टोर करेंगे अपने अंदर में स्टोर करेंगे क्या टाइम आने पर करंट मारेंगे करके नहीं बैटरी लगेगी तो इन्होंने बोला अगर सोलर ईच 3000 रुपीज ऑन ईच पैनल और जितनी बैटरी आप कीजिए बैटरी कितने किलो की होगी उसके ऊपर में हम लगाएंगे 50 रुपीज पर केजी बैटरी अच्छी खासी होगी रहती ठीक है ना मतलब उठा के लेके अगर आओगे तुम तो 2 जन अगर एक आदमी लेके आने की कोशिश किया जिसको आदत नहीं है ठीक है ना हाँ फिर झंडूबाम कवर लचक जाएगी यार आदत नहीं बहुत हेवी होती है वो अराउंड 20-25 किलो की तो हो जाती होगी यार मतलब 15 किलो की तो होगी बट वो अकेले नहीं उठती इतना पता बस सिंपल है टैरिफ क्या होता है टैरिफ अब देखते हैं टीआरक्यू कंबाइंड टू पॉलिसीज इंस्ट्रूमेंट कोटास एंड टैरिफ इंपोर्ट एंट्री अंडर स्पेसिफिक कोटास पोर्शन आर यूजुअली सब्जेक्ट टू अ लोअर sometime zero tariff import after the quantity threshold of the quotas face as much a higher tariff सर नहीं समझा ये फिक्स कर दे तो ही लिमिट मतलब है ना बोलते ना कि एडमिशन नहीं हुआ कोटे के अंदर है मतलब क्या हुआ कि वो जो क्लास था स्पेसिफिक उसके अंदर में नहीं हुआ अभी मान लो मैंने बोल दिया कि अगर आप 1000 सोलर पैनल इंपोर्ट करते हो इसके ऊपर में नो टैक्स अब आप मान लो 1000 रुपए नहीं पर इस पे ले लेंगे 100 रुपीज नहीं 1000 लूंगा मैं ठीक है 1000 रुपीज टैरिफ अब यहाँ पे क्या हुआ एक लिमिट फिक्स कर दिया गया था थ्रेशोल्ड क्या था 1000 टैक्सेस अबाउट 1000 रुपीज पर पैनल टैक्सेस ठीक है ये आप 100 रुपीज टैक्सेस अबाउट 1000 रुपीज विल बी टैक्सेस और ये इसका है क्या सर अगर पहली बार आकर आपने नो पार्किंग में पार्क करी और दूसरी बार पार्क करी तीसरी बार से वो हाई चार्ज करते पता है आपको रूल ब्रेकिंग के लिए जो तुमको मालूम नहीं है अगर आप एक बार चलो गलती हो गई दूसरी बार गलती हो गई अब इसका मतलब समझ गया कि तुमको मालूम नो पार्किंग का चार्जेस है फिर भी आप लगा टाइम करोगे उतना ज्यादा वो बढ़ते जाता है सिंपल सी चीज है ठीक है अब होना भी चाहिए ऐसे रूल फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार सिग्नल तोड़ा था 200 रुपए दूसरी बार सिग्नल तोड़ा 500 रुपए तीसरी बार सिग्नल तोड़ा 1000 रुपए क्यों क्योंकि भैया लिमिट क्रॉस होगा ना उन्होंने बोल दिया कि भैया 5 सिग्नल हर किसी को माफ है तोड़ना इमरजेंसी के केस में ठीक है फिर तुम कब तोड़ेंगे सबसे ज्यादा सिग्नल 5 सिग्नल अब पढ़ेंगे सब साथ में पापा का फोन आया तो फिर पापा को दूसरा फोन जाएगा 8 सिग्नल तोड़ लेते पहले कुछ नहीं समझ रहा है ये तो घरी येतोय चहा पाणी नाश्ता करून समजवतो मी त्याला वाह 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 भाई देखा कितना तेजस्वी निकला ठीक है नहीं नहीं ऐसा सब निकलता वो बाद में आता हाँ। अच्छा तो मतलब तेरा बोलना है कि सिग्नल तोड़ो तो रुको पर हाँ हाँ डायरेक्ट ऐसा कि डायरेक्ट सिग्नल तोड़ना क्यों है बड़ा मजा आता और पता था ना सर जो भी आप फोटो देखो ना सिग्नल तोड़े हुए वो सब लोग रुके हुए रहते
नहीं बेटा, मन पे आ रहा तो प्रोग्राम लंबा हो जाता। बट क्या, सिग्नल तोड़ना पैसे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये इंडिया है और उसमें ये पुणे है। पुणे में सब शेख लोग हैं, सबको जल्दी भर जाने का है। लोग यहाँ पे येलो का मतलब ये नहीं समझते कि भैया थोड़ी स्पीड कम करके रुकना है। और कितना हम अपने सिग्नल को कोई लेना देना नहीं, इसका रुक जा भाई, मेरे को जाने दो, रुक जा। अरे तेरे को पहले नहीं समझा गया तो, है ना? हाँ, तो वो वही बोला है। तो हम वैसा मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब क्या, आवर्ता देश। ठीक है, एमएफएन टैरिफ रेफर्स टू इम्पोर्ट टैरिफ विच ना कंट्रीज प्रोमिसेस टू इम्पोज ऑन इंपोर्ट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, unless the country is a part of preferential trade agreement such as a free trade area or custom union, this means that in practice MFN are highest that WTO members charge each other. Sometimes country impose tariff on a countries that are not a part of WTO. सिंपल सी बात है, अगर WTO का पार्ट है तो उसको नॉर्मल रेट ऑफ टैरिफ लगाएंगे, WTO का पार्ट नहीं है तो उसको हाइयर टैक्सेस लगाएंगे। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सारी कंट्रीज बनी थी, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम कितने टैक्सेस लगाएंगे। हाँ, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि ये लेस टैक्स लगाते हैं, जैसे एसईजेड का केस दिया था, एसईजेड दिया कौन सा दिया, हाँ ये फ्री ट्रेड एरिया कस्टम यूनियन, उसके अंदर में हम लेस टैक्स लगा सकते हैं। वेरिएबल टैरिफ, ठीक है, हाँ संध्याकडे हिंदी कशी होती है ना, व्हेरिएबल टॅरिफ अ ड्युटी टिपिकली, अरे पाऊस आहे आता बघितलं तरी दिसतं, असं खालीच बघायला दिसतं, हिंका लगेच चल रहा है ना। Fixed to bring the price of an imported commodity up to the level of domestic support price for the commodity. Very good. Variable tariff, a duty typically fixed to bring the price of imported commodity up to the level of domestic. क्या बोल रही है? सिंपल है, ये क्या करेंगे, उसको डोमेस्टिक मार्केट प्राइस के ऊपर में लेके आने का है। मान लो चलो चप्पल, ऐसे ही होते ना चप्पल, आकांक्षा चप्पल कैसी रहती है, ऐसी रहती क्या, फिर कैसी रहती? हम ड्राइंग निकाले चप्पल का। चप्पल 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 पे लेडीज चप्पल है। बेटा तेरे को अगर लग रहा होगा कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, है ना, अब ये चप्पल चप्पल, अब ये मान लो इंडिया में मिल रही है, आकांक्षा ने पहनी ना इसलिए महंगी हो गई हो, 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। हाँ, और वो किसी ने पूछा था कि सर एक चप्पल बड़ी एक छोटी, क्योंकि फेंक के मारा था ना। अच्छा चप्पल है, अब मार्केट रही है, पहला इम्पोर्ट हो गया था वो। अरे आकांक्षा नॉर्मल है, आकांक्षा ऐसी थोड़ी ना हुई है। इसके पास में वादा तो है, इम्पोर्ट यूएस से इम्पोर्ट कर रहे थे, यूके से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये दोनों सेम ही ना, आकांक्षा यूएस यूके। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अच्छा, दोनों की कैपेसिटी बता दे। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। और मान लो, कहाँ से परचेस किया अपन ने? चाइना। चाइना चौक टू चाइना। ठीक है ना? हाँ। अब सुनो, यहाँ से आ रही थी 3,000 में, यहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी 12,000 रुपए में। अब गवर्नमेंट फिक्स भी दिया, वेरिएबल भी दिया। सर वेरिएबल कैसे? वेरिएबल इन रेट। इसको अब इसके लिए कितनी जरूरत है? 2,000 टैक्स देना पड़ेगा इसको, इसके लेवल पे आने के लिए। ये हर किसी का फिक्स है क्या? नहीं, ये कैसा है? आप समझे क्या? ताकि ना, अब कंपनी किसके बेसिस पे? कंपनी के बेसिस पे होगा, प्रेफरेंशियल टैरिफ। Is to one preferential trade agreement under which they promises to give another country product lower tariff than their MFN। अभी अपना है ना, मोदी जी विजिट पे गए हैं। इसको विजिट किया उन्होंने, यूक्रेन को विजिट किया, फिर यूक्रेन ने उनको रिक्वेस्ट किया। अब समझ रहे हो ना, जो तो ये वीडियो के जो मजाक बनाते लोग, वार रुकवा दी पापा, तो क्या बोला यूक्रेन भाई ने कि बोले वार एक कंडीशन पे रुक सकता है, अगर इंडिया, अगर इंडिया ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे। कौन से कंट्री से? रशिया से। अगर आप इंपोर्ट करना बंद कर देंगे तो उसको फाइनेंशियल हेवी बर्डन क्रिएट होगा, फिर उस केस के अंदर में वॉर रुक सकती है। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में है क्या? नहीं। बाकी इतने बड़े यूएस बैठा है और दूसरे कंट्री बैठा है, उनको बोलो ना। नहीं। इंडिया भी धनाधन इंपोर्ट कर रही है, सस्ते में मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है? रशिया तेल बनाता है, एक्सट्रैक्ट करता है, नहीं उनका है ही नहीं। फिर भाई अपना जहाँ का फायदा। भाई बोले भाई तो टेंशन घेने को देखो, मोदी जी भी स्मार्ट है, इतना मारा बेचारे को, अभी जिंदा रहने की कंडीशन में वहीं से नहीं, अब जा रहे हैं उसको मिलने के लिए। बोले तो टेंशन मत ले, बोले मैं बात करता हूँ। ठीक है, बट कहाँ से आएगा? उसके नाद में कौन लगेगा? बड़ी कंट्री है भाई वो। तुम जियोग्राफिकली देख लो, फाइनेंशियली देख लो, यूक्रेन इधर, रशिया इधर। और वो इसलिए बोलते बेटा ऐसा, उससे सीखो। ऐसा कोई उचका तो ना तो भीड़ में आए। वो यूक्रेन का कंडीशन हुआ, वो किससे सिवा पढ़ना। यूक्रेन को सबने बोला पीछे से कि तू चल चल, तू कर लफड़े, हम तेरे को बाद में सपोर्ट करके तेरे को हम मेंबर बना के सब आ जाएंगे तेरे साइड से। उसने ना उसका मेंबर बनने दे, धोए मुझको मार रहा। नुसता सकाळ संध्याकाळी उत्सुक कान पडत त्याच्या। और अभी कब कब जाके वो बेचारा इधर भी शांत हुआ था, इसराइल और हमास का। तो ये दूसरे के चुलमची, उसने कुछ तो भी 70 या 90 मिसाइलें दागी उसके ऊपर में, और उसका आर्मी ऑफिसर मर गया, 2-3 मर गए। हाँ फिर अब हाँ अब वापस लपड़े। अब वो तुम बेटा गलत आदमी को छेड़ रहे हो, मजा आएगा। और इसमें सब में फायदा है यूएस का। उसका काम ही वेपन सप्लाई करने का है, उसके भरोसे इकोनॉमी चलती है उसकी। क्या तुमको क्या लगता है टेररिज्म एक्टिविटी कैसे होता है? तुमको क्या लगता है टेररिस्ट खुद बंदूकें बनाती है बैठ के? हाँ तो फिर हाँ, प्रेफरेंशियल टैरिफ। अभी यूएस के इलेक्शन में मजा आएगा। ट्रम्प का क्या? ट्रम्प फुल फेयर हैंड है ना, वो फेयर हैंड है। उधर पुतिन है, दोनों को मैनेज कर रहा है भाई। पहली है कि यूएस को भी मैनेज हो रहा है, रशिया भी मैनेज हो रहा है, जर्मनी तो है। सभी मैनेज करके रखा हुआ भाई ने, भाई का टैलेंट है। लेकिन एक बात तो है, नियरली ऑल लिस्ट हो गया। A lower tariff is charged from good imported from a country which is given a preferential allotment. Example are preferential duty in region under which goods coming from a country is charged zero tariff। अब हाँ, इसमें
कौन सा मिलेगा? अरे समझा क्या? मैंने टैक्सेस अगर उसके ऊपर में 1100 रुपए का ठुकेगा, इससे बेटर उसको। अब तो मैंने लगे कॉम्पिटिशन, अरे कहाँ तुमने यहाँ पे ऐसे ही क्या बोर्ड में मार से ले भर दूसरे इसमें पेट्रोल, है ना? ऐसा चीज नहीं मिलता। अभी तुमने क्या मालूम तुम्हारी कोई कम होगा। कुछ मत पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, रील देखना, है ना? हाँ अभी तो क्या है, एक जो बिग बॉस खत्म हुआ, अब मराठी आया। वो इससे क्यों नहीं गए? हाँ बोली। हाँ ना, अक्षय आगे आए हुए कैसे खतरनाक है वो। हाँ वो मैंने तुम्हारा से घर जाने के बाद में तुम ऐसे लंबी लंबी फेंकेंगे मेरे को। नहीं सर पढ़ते सर, सर होमवर्क करते सर, सर इसके सर करते सर, कॉलेज का ही होता है सर, टाइम ही नहीं मिलता सर, तुमको सारी सारी चीजें नहीं पता। अरे आप एग्जाम ठीक है बेटा, नॉर्थ अमेरिका लिखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कनाडा। कहीं को ऐसा फिर क्या लिख समझे तेरे को? नॉर्थ की तरफ इसमें क्या लिख समझ में आया आपको? क्या हुआ समझा क्या? तो इसको देख कैसा, अब वो ढूंढना, उसको मालूम फैसला से बेटर है। समझा है ना? अरे मैं देखो, तू मेरे को बात में मिला बता कैसे नहीं समझा। हाँ चलो आ जाओ, अमॉन कनाडा, मैक्सिको है बेटा, है ना? हाँ and USA where the preferential tariff rate is zero on essential all product, essentially all product जितने essential products है उनके जितने प्रोडक्ट पे लगाना था उसके ऊपर में इन्होंने टैरिफ कैसे लगाया? 0% टैरिफ से लगाई है। कंट्री स्पेशली एफ्लुएंट्स वन आल्सो ग्रांट यूनिलैटरल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। यूनिलैटरल मतलब क्या होता है? वन साइडेड, ठीक है, जो तुम हो लड़को वो वन साइडेड। टू सिलेक्ट लिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल इज वन सच सिस्टम विच इज करंटली प्रीवालिंग। देखो सिंपल सी बात है, या तो दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में एग्रीमेंट करेंगे, या तो वो वन साइडेड भी हो सकता है। अब सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस कंट्री से हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं और उस वही सेम गुड्स हमारे कंट्री में अगर मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे और हमारे यहाँ पे उसकी जरूरत ज्यादा है, तो उसके ऊपर में हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर में हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। हाँ अगर लार्ज इफेक्ट करता है तो उस केस के अंदर में हम लगाएंगे, जैसे अभी कार के अंदर में लगाया था। कार के अंदर में सिर्फ उसको कंडीशन ये देना था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में ओपन कर, वो नहीं मैं गाड़ियां बेचूंगा, फिर बोले रहा रीजन सिंपल है ना? क्यों कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार में बना रही, सारे बना रही, BMW भी इलेक्ट्रिक आ चुकी है, ठीक है ना, मर्सिडीज आ चुकी है, अब बताइए क्या है मतलब, चलो टाटा से लेकर सारे तक के अब सब आ रही है ना? अब ये घुसे इलेक्ट्रिक में, अब टू व्हीलर वाले सीएनजी में घुसे। बजाज का भी, बट अच्छा अच्छा इनिशिएटिव है। 2 किलो में 200 किलोमीटर बोल तो रहा है, 200 भी दिया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा है। हेलो हेलो, तो बड़ा मोबाइल ले किसी का किसी।
हेलो, क्या है बात में? हेलो हेलो हेलो। चलो आ जाओ आगे। अब bound tariff under this WTO member bind itself with a legal commitment not to raise tariff rate above a certain level। यहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट तय कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट जैसे बैंकिंग के लिए मैक्सिमम लिमिट दी जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, कि भैया कोई भी एफडी के ऊपर में 10% से ज्यादा का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा। मतलब कोई एफडी रखेगा तो मैं 10% से ज्यादा नहीं दे सकता, फिर तुम 10 के अंदर में कितना भी खेलो, 9.5 9.75, बट वो 10 के अबाव नहीं जा सकते, तुमने मैक्सिमम लिमिट तय कर दी। अब ये क्या हुआ? बाय एग्रीमेंट द बाउंड रेट आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंट द मैक्सिमम लेवल ऑफ इनपुट ड्यूटी दैट कैन बी लेवाइड ऑन अ प्रोडक्ट इंपोर्टेड बाय द मेंबर। हमने कितनी लिमिट फिक्स करी? मैक्सिमम। मिनिमम के फिक्स करी क्या? नहीं, मिनिमम आपको जितना रखना रखो, फ्री करना कर दो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। वंस बाउंड अ टैरिफ रेट बिकेम परमानेंट एंड अ मेंबर कैन ओनली इंक्रीज इट्स लेवल आफ्टर नेगोशिएटिंग विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। सर ये रेट हमेशा के लिए परमानेंटली है क्या? नहीं, आप अपने पार्टनर के साथ में, पार्टनर मतलब नालायक हो, है ना, दूसरी कंट्री, उसके साथ में डिस्कस करके रेट को चेंज कर सकते हो। रेट को मतलब नालायक आदमी, टैरिफ को नहीं, तो फिर 2 मिनट बाद में कुछ समझ में आएगा तो अकेले हंसेगा, ठीक है। अप्लाइड टैरिफ, अप्लाइड मतलब टैरिफ लागू, ठीक है, इज द ड्यूटी दैट इज एक्चुअली चार्ज ऑन इंपोर्ट्स ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस। द डब्ल्यूटीओ मेंबर कैन हैव एन applied tariff for a product that differ from the bound tariff for the product as long as applied level is not higher than the bound level। सीधी सी है, वापस वही बात आई, बाउंड लेवल के जो बाइंडिंग लेवल है उसके अबाउ जाएंगे नहीं। Escalated tariff structure refers to the system wherein the nominal tariff rate on import of manufactured goods are higher than the nominal tariff rates on intermediate inputs। अच्छा गावात म्हणजे काय झालं? ये पढ़ो, क्या लगता है इसके पीछे भी क्या लॉजिक है? सांगा बगू, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। पलक जी, आप फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हो? आप कहाँ से हो? मतलब विच सिटी? सर इलाहाबाद। नहीं, सुनाई नहीं देगा बेटा, आपको टाइप करना पड़ेगा, सुनाई नहीं देगा बेटा। मैं मेरे लेक्चर की बात कर रहा हूँ। आई डू एग्री कि मेरे अपने क्लास के बाकी के लेक्चर अटेंड किए होंगे। प्रयागराज से हो? अरे बाबा जी, देखो, मैं ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। पहली बात तो जय श्री राम, घर बचाओ, बिल्कुल नहीं, नहीं तो आएगा बुलडोजर। बाबा जी कहीं भी पहुंच सकते हैं। प्रयागराज बाबा, योगी जी, बिग फैन, ओ सॉरी, बिग फैन। तीन दबा पे दमदम हो गया रहता है। आई एम बिग फैन ऑफ योगी जी, इतना बिग फैन कि मोदी जी भी बाद में आते, पहले योगी जी। क्या क्या? भाई खतरनाक काम ही योगी जी का। नहीं सीरियसली यार, मैं उस इंसान का ऐसा फैन हुआ था ना, तुम पढ़ना उनकी हिस्ट्री, जब वो सीएम बने थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, सीधा पहले साल में इतने एनकाउंटर करवाए। हाँ, तो मैं क्या गलत बोल रहा? हम तो खुश है। हेलो, हाँ जी, क्या हुआ?
ठीक है ना, बात कर लेंगे, रुको मैं देखता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, मैं क्लास में अभी 3:30 तक है आज, आओ जल्दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। टेलीग्राम बैन हो सकता है भाई इंडिया के अंदर में? चलो इसके पहले का पढ़ो, चलो यहाँ से पढ़ते हुए आओ तो, मिक्स टैरिफ से यहाँ तक के समझा बेटा आपको? पलक, सूर्यांश, रोहन, फटाक से आपके कमेंट बॉक्स में मैसेज आ जाएगा। रोहन, पलक, 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 प्लीज प्लीज, वो रिकॉर्ड हो रहा है, रीड के लिए बताते हैं।
तुला जायचंय का? त्रास होतोय का? कुठला विचार होतो? क्रॅश नाही झाला का? जाऊ दे ना. मन दुखते साईड पण दुखते. काय केलं बाबा तिथला पण आवाज येतो. ते साईडला ते चाय मारलं काय व्हॉट युअर साईड व्हॉट यू वॉन्ट काय ते म्हणून बरं चहा पण काही विषय आपलं काय बोलून काय रोहन जर का तू मीटिंग मध्ये असशील मला माहिती आहे इकडे तू इकडे ऑस्ट्रेलियाच आहे मला माहिती आहे लेक्चर करायला गेली ऑनलाईन बसलाय अरे काय तुझी घरचे पैसे काय वाटते अभ्यास करण्याची बदल तू का असं वाया घालतोय अरे तुम्हाला वाया घालायचं तर मला देवी वाया एकटा किती वाया घालशील
हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, कितने लोग ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे थे अभी तक की इकोनॉमिक्स में? कितने लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया? तो किया कभी? कब किया? परसों किया? वेदरडे को? क्या तकलीफ गई तेरे को? अच्छा, आवाज को छोड़ दो। Conceptual clarity. I am talking about lecture. I am not a technical person. और मैं जब बात कर रहा हूँ तो प्लीज मेरे को मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें बताओ, है ना? हाँ, तो बताओ भाई, इकोनॉमिक्स में तुम्हारे को अभी तक के जो भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में पढ़ा, रोहन आप जब से ज्वाइन हो आपको क्या क्या इशू फेस करने को मिल रहा है? क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं बताओ फटाफट। आवाज समझता सब है? आवाज नहीं आया उसका छोड़ के जब आवाज आती तब समझता है। जैसे रोहन, हाँ, और कौन कौन था ऑनलाइन कभी जमाने में? हाँ, नहीं आवाज छोड़ के, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा अच्छा। और ऑफलाइन में क्या दिक्कत अभी तक जो पढ़ा कहाँ नहीं समझा, कहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा, और क्या चाहिए आपको? टेस्ट लेने की है ना? हाँ, टेस्ट कौन कौन ईमानदारी से देगा, क्या चीटिंग करके देगा? क्योंकि मेरे को मालूम पड़ा कि तुम चीटिंग करते करके पेपर के अंदर में, मैथ्स के पेपर में होलसेल में चीटिंग किए बोले बच्चों ने। पेपर पे लिखा था। हाँ, तो वो कैसे देंगे रिजल्ट जब मैं आया इसमें? तो विदाउट मेरे रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा? कौन सा? मेरे कभी? हाँ, टेस्ट। तो भाई मैंने सुना कि मैथ्स में चीटिंग करी, सच्ची बात है ये? क्यों? अब क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने तो सुना कि तुमने बहुत चीटिंग करी, तुमको आंसर नहीं आ रहा था फिर तुम? नहीं उसको आ रहा तेरे को? क्यों? नहीं, क्वेश्चन पेपर मुश्किल था या समझ में नहीं आ पढ़ाया हुआ? अच्छा, क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर मुश्किल हो सकता है, ये मैं एग्री कर सकता है। नहीं आ रहा था ऐसा हो सकता है कि नहीं आ रहा है करके ये सब्जेक्ट ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ है, इसमें क्या बोलते नहीं मालूम, पेपर डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, और बताओ इकोनॉमिक्स का टेस्ट के अलावा बताओ भाई, काम की बताओ फटाफट जल्दी। रोहन भाई, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है ऑनलाइन में अपार्ट फ्रॉम आवाज? आवाज से टेक्निकल इशू मैं टेक्निकल टीम को बता देगा। कल पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है? थलापति तेरे को तेरे को हाँ बोल रहे बोल। भूख लगती लेक्चर के बीच, इसकी याद आती, और किसको कुछ बोलना है? कहाँ है साहिल? कहाँ? तो फिर इसके बारे में और किससे कुछ बारे दो, शायरी सुनो, वहां पे ठुका दिल टूटे आंखों से, शायरी सुनो ना। हाँ, अगर माने तो ऑनलाइन था क्या? और माने क्या माने? काय माने? बाबू तो पहले क्लास को आ, एक तू और वो एक तेरा दूसरा और एक पार्टनर है वो कभी तो भी आता, वो किधर गया? वो पीछे पोस्टर बैठता तो एक आदमी, हाँ गौरव पाटको, किधर गया वो? और इसमें लिखी तो डुप्लीकेट ज्यादा नहीं चलता क्या? और कुछ मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मेरे को कुछ बोलना है या सम्मान? हाँ जल्दी जल्दी बोल, मेरे पास मैं सुबह कल में निकल रहा। हाँ हाँ
वो यूनिट के पीछे नहीं होता, वो चैप्टर के पीछे होता है। तो अब नहीं सुन ले पहली बात, वो चैप्टर के पीछे होता है और एक चैप्टर में 5 यूनिट रहते हैं। अब वो 5 यूनिट में से कौन से यूनिट का कितने क्वेश्चन है वो कैसे मालूम पड़ेंगे, तो वो चैप्टर के एंड में ही डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, और तो यही बोलना था तेरे को, सॉरी। हाँ मतलब हम टेस्ट बता के लेंगे, नहीं मैं बोल रहा हूँ बता के लेंगे, बट तुम एश्योरिटी दे रहे हो क्या कि बच्चे प्रेजेंट रहेंगे? मैं तेरे को इसके पहले का ये सिर्फ जो हाँ बोलते ना उसमें से भी आधे लोग गायब होते, गिने चुने लोग आते टेस्ट में। तो अभी टेस्ट को हाँ बोल रहे हैं, हमने टेस्ट सीरीज में देखा जो बच्चों की फाइनल टेस्ट सीरीज होती है जो बहुत काम आती है उनको आईसीआई के पेपर के लिए, बच्चे उसमें भी नहीं आते, 5-5-6 बच्चे बैठ रहे थे। सर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, मेरा टाइम वेस्ट होता है सर, मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं था। सर आप घर पे दे सकते हो क्या पेपर, मैं घर से पेपर दूंगा। तो ऑफलाइन वाले बच्चे भी घर से कर, तुमको अगर इसका डेमो देखना है तो मैं दिखा दूंगा तुम्हारे को, मैं आने वाले सारे टेस्ट प्लान करके बताएंगे तुमको कि ये दिन इसका टेस्ट हो रहा है, वो दिन उसका टेस्ट हो रहा है, ये सब्जेक्ट पे हो रहा है, ये टॉपिक पे हो रहा है, देखो तुम कितने ईमानदार से पढ़ के आओगे और कितना लिखोगे। और उस दिन अगर कोई चीटिंग करते हो मिला, सीधा मेरे से कॉन्टेक्ट। और बताओ, टेस्ट तो एक फिक्स लेनी है अपने को, है ना? जैसे टॉपिक वाइज बोली थी वो चालू कर लेते अपन। और वेरी गुड, अक्षर आकांक्षा ने कुछ तो इनपुट दिया अपना, आप भी दो ऐसे कुछ। और मिताल, रानी, क्या नहीं पूछा ही नहीं कुछ तो नहीं क्या बोल रहे हो? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, हमें टाइम कम है अपने पास में, जिंदगी में बहुत कुछ करना है। और किसी के पास कुछ है? नहीं है? नाखून हटाने के अलावा कुछ काम है तेरे पास, है ना? उसके साथ में रह रहे के नाखून खाते, एक दूसरे के नहीं खाते, नाखून नहीं खाते, तो फिर क्या कर रहा था? चेक कर रहा था कितने बजे? वाह भाई वाह। हाँ बोल बोल जल्दी जल्दी, मेरे को बोलो, आपस में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। हाँ हाँ, वो ध्यान में आ गया ना, टेस्ट के पहले करवा लेंगे। और बताओ, हाँ वो तो लास्ट में देंगे, हम तो अभी देखे क्या करेंगे, बच्चे फिर वही पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे ही नहीं। शॉर्ट नोट्स कब काम आते हैं? समरी नोट्स एग्जाम के पहले। अभी तुम्हारा टाइम है, अभी देंगे तो मुश्किल भरोसे पड़ जाएंगे पूरा। फिर तुम डिटेल रिवीजन करेंगे नहीं, डिटेल नोट्स में से पढ़ेंगे नहीं, डिटेल मॉडल में से पढ़ेंगे नहीं, तुम कंसेप्ट कैसे क्लियर होगी? समरी नोट्स में से थोड़ा ना क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्टली। अब मान लो समरी नोट्स में से क्वेश्चन आएगा, बट समरी नोट्स में इसमें पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें एक लाइन लिखेंगे, 2 लाइन लिखी हुई रहेगी जो उसके पैराग्राफ के अंदर में मेन है, उसको बोलते समरी नोट्स। समरी नोट जब काम आती है जब तुमने पूरा एटलीस्ट एक बार रीड किया, तब समरी नोट्स आपको हेल्प करती है रिवीजन में, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर और एग्जाम टाइप ओरिएंटेड। अभी अपना पहला ही कंप्लीट नहीं हुआ, तुमने रेगुलर रीडिंग, कितने लोग घर पे जाके रीडिंग करते हैं मॉड्यूल में से या नोट्स में से? 1 2 3। और कृपा करके थोड़ा हाथ सही सही है ना, भगवान ने दिए अच्छे से उठाया करें। तो मेरे को दिख रहा है चारों लेडीज है, तुम क्या तंबाकू घुसती है घर पे जाके सिर्फ तेरे पे पढ़ाई में? तेरा तो दिसंबर है ना, तो रीड नहीं करता, लर्न करता, तो फिर डेली सीए है ना वो तेरा में? क्या क्या हाँ क्या, लास्ट टाइम भी पूछा था मैंने, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, तू क्या तलापति क्यों बोले टेडी बियर पकड़ो। फिर आज शाम को किधर जा रहा हूँ? हाँ। और अम्मा, तेरा एग्जाम कब है? हैं? अच्छा, तू कौन सा पढ़ती है डेली? विशेष गंभीर है।
हाँ दिसंबर वाले भी जमा बोले तब दिसंबर में चल रहा नहीं एक ही चल तेरा में बेटा कभी कभी पास होते फिर तुम्हारा खुद को ही प्रोग्राम देखना पड़ेगा क्या होगा क्या मुझे आकांक्षा था उसका अच्छा तेरा 12th है हाँ फिर तो तेरे पास में और है पूरा फरवरी मार्च है पूरा पूरा सब्जेक्ट रिवीजन होगा तो एक दो टॉपिक की बात कर रही है हम तो पूरा रिवीजन लेंगे रिवीजन मतलब वो रेगुलर बैचेज रहती है उसका बैच है वो एक्चुअल में सेपरेट फुल फ्लेज बैच रिवीजन मतलब तुम्हारा बैच ही पूरा रिवीजन हो जाएगा वो रेगुलर बैच और उसके बाद में होगा मैराथन अगर दिसंबर वाले का टाइम देखेंगे कितना है टेस्ट सीरीज बाकी सब चीजें वो हिसाब से कर लेंगे मैराथन में नहीं इतना लेते भी नहीं है अब नहीं होता वो 12 वाला अब 2 होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में 1 नहीं होता प्रोफेशनल कोर्स में 2 होते हैं हाफ हाफ एमसीक्यू बनाया का के लिए एग्जाम में सब मेरे बोले नहीं वो मेरे को मालूम है ये तेरी सोच है बट उसके साथ में ये भी एक सोच है कि क्वेश्चन पेपर उसमें से आएगा करके तो बच्चे बोलते उसमें से पढ़ के आए थे सर एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स में से नहीं आया सर अभी बीच में लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज ली तो बोलते सर मॉडल के पीछे का एक भी क्वेश्चन नहीं था एमसीक्यू के लिए बाकी बोलते मेरे को लेने कितने लो कोई दिक्कत नहीं है मैंने तुम्हारे लिए पड़े हुए दबा के पड़े हुए हाँ बट उसमें कुछ गलती हुई भी है क्योंकि वो बीच में से स्कैनर में से भी उठा स्कैनर में 2 आंसर रहते हैं एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर मिलते हैं एक पेज पे कुछ और बोलता है दूसरे पेज पे कुछ और बोलता है ठीक है तो वो ध्यान देना मैंने क्वेश्चन बैठ के नहीं टाइप किए टू बी वेरी ऑनेस्ट ठीक है चलो आ जाओ एस्केलेटेड हुआ प्रोहिबिटिव से नाम से ही पता चल रहा है प्रोहिबिटिव टैरिफ इज वन दैट इज सेट सो हाई दैट नो इंपोर्ट कैन बी एंटर्ड टेस्ला ठीक है प्रोहिबिटिव मतलब क्या है प्रोहिबिट करना मना करना अब किसी को बोल नहीं सकते ना कि आप हमारे कंट्री में आके गुड्स मत बेचो तो फिर ऐसी कंडीशन लाके दो कि वो खुद ही नहीं बेच पाए 100% ड्यूटी व्हाट इज नंबर 100% ड्यूटी 100 रुपए की चीज 100 रुपए टैक्स में बोलता नको रे बाबा 100 रुपए की तो चीज ही है उतना अगर टैक्स भरेगा किधर से बेचेगा वो खुद ही तुम्हारे इधर गुड्स बेचने को आएगा एक्चुअल में तुमको उसको मना करना था बट मना नहीं कर सकते ना एज पर ग्लोबलाइजेशन कैसे हम बोलेंगे कि तुम हमारे कंट्री में आके ट्रेड मत करो फिर वो अपने कंट्री के साथ में ट्रेड नहीं करेगा दूसरे कंट्री को बोलेगा देखो देखो मेरे को गुड्स नहीं बेचना कंडीशन ऐसी लगाओ रीजन सिंपल है इंपोर्ट सब्सिडी वाओ अभी उल्टा हो गया इंपोर्ट करने पे सब्सिडी मिल रही है import subsidy also exists in some country and import subsidy is simply a payment per unit or as a percent of value of the importation of a goods that is a negative import tariff negative import tariff मतलब क्या हुआ हाँ टैरिफ मतलब टैक्सेस मतलब फायदा रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए है ना तो ये कैसा इंपैक्ट टैरिफ लगाने का पॉजिटिव अब ये नेगेटिव मतलब क्या यहाँ पे किसी से पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के गवर्नमेंट बोल रहा है आप ज्यादा इंपोर्ट करो हम सब्सिडी देंगे सर ये कौन सा केस में करेंगे नेसेसिटी के केस मेडिसिन बनाने के लिए एक अगर हमारे को मान लो कि कोई कंटेंट चाहिए है ना जो दूसरे कंट्री से मिलता है वो बोलते तो बाय करो हम बोलेंगे नहीं हम ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगा है वो बोलेंगे तो बाय कर मैं तेरे को सब्सिडी दे दूंगा टैक्सेशन कम कर दूंगा तो उस केस के अंदर में सब्सिडी देता है ठीक है तो वो डायरेक्टली नहीं बैन करना इज डिफरेंट थिंग बैन करना मतलब तुम इंपोर्ट ही नहीं कर सकते ये तुम इंपोर्ट कर सकते हो तुम्हारे में दम है तो समझ में आ रहा है क्या अरे समझा कि नहीं समझा अभी जैसे मैंने बोल दिया है ना कि गन रखना मना है क्या नहीं गन रख सकते बट लाइसेंस लेके
अब हर किसी के पास में है क्या? नहीं है। और बैन मतलब क्या है? गन अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। मतलब तू कोई भी रहे, मंत्री रहे, संतरी रहे, कोई भी रहे, तू दरवाजे के बाहर, दरवाजे के अंदर में आएगा ही, दैट इज बैन। मैंने देखो बैन कर दिया, तू आएगा ही नहीं करके क्लास के अंदर में। मैंने देखो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तू अगर क्लास में आएगा तो मेरी परमिशन लेके आएगा, ठीक है? तो जो भी मतलब है उसके ऊपर मैं साइन भी मैं अवेलेबल नहीं है। कहाँ घूमेंगे बेटा? मेरे पीछे पीछे घूमते बैठ, मैं बोलूंगा साथ रहो, बाद में बोलूंगा ऑफिस, घूमते रहे, ठीक है? ऐसी कंडीशन प्रोहिबिट मतलब क्या है? ऐसी सिचुएशन पे उसको ला देना, ऐसा टैक्सेस लगा देना कि वो खुद ही मतलब इंपोर्ट ना कर सके, ठीक है? टैरिफ 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 as a response to a trade distortion. Sometimes country engage in unfair foreign trade practice, which are trade is distorting in a nature and adverse to the interest of the domestic firm. The affected importing country, upon confirmation of the distortion, respond quickly by measures in the form of tariff responses to the offset to distortion. This policy are often referred to as a trigger price mechanism. These following section relate to a such tariff response to a distortion relate to a foreign dumping and export duties. कोई शांति से पढ़ के बता सकता है क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? देखो ये फॉलोइंग सेक्शंस मतलब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी ये सब आए, ये उसी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। मतलब क्या है? आगे वाला कंट्री हमारे साथ में कोई छल कपट कर रहा है तो उन्होंने कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी है जिसके वजह से हमारे यहाँ पे गुड्स सस्ते में आ रहे हैं और किसको अफेक्ट कर रहे हैं? हमारे मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर में हम टैरिफ लगाएंगे। अब देखो ये नीचे दिए हुए उससे ही रिलेटेड एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है मालूम है? अभी जैसे चाइना क्या करता है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स बनाएगा, ठीक है? और वहां की गवर्नमेंट उनको एकदम कॉस्ट कटिंग देती है, टैक्सेस विक्सेस लगाती नहीं है। टैक्सेस न लगाने की वजह से उनकी कॉस्ट क्या होती है? कम। और वो क्या करते हैं? ज्यादा लार्ज क्वांटिटी लाके इंडिया में डंप कर दे मतलब मार्केट में छोड़ देते प्रोडक्ट। और अगर मार्केट में 1000 रुपए प्रोडक्ट बिक रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट रहेगा आपका 100 रुपए 200 रुपए में। एयरपोर्ट्स का कचरा किसने किया? चाइनीज। एयरपोर्ट्स पहले आते थे 20,000 के, ओरिजिनल एयरपोर्ट 15-20 हजार के नीचे कुछ नहीं था, 200 रुपए 100 रुपए। अब तो मोबाइल पे गिफ्ट भी दे रहे हैं, 10 गिफ्ट मित्रांनो, 10 गिफ्ट है ना। राणा रामा राणा तुमच्यासाठी ऑफर, तुम्हाला मिळणार स्मार्ट वॉच। आता फक्त स्मार्ट वॉच नाही, स्मार्ट वॉच सोबत 5 बेल्ट। चालू हो गया वो तुम्हारे साथ प्रोग्राम, ठीक है? अब उसने क्या किया? इतना सारा मार्केट में लाके डंप कर दिया। अब इसके वजह से किसको अफेक्ट होगा? अभी देखो गणपति डेकोरेशन, पहले गणपति डेकोरेशन होता था, हम इंडियन प्रोडक्ट यूज करते थे। तुमने पेपर का डेकोरेशन बनाया, तुमने कार्टून का डेकोरेशन बनाया। कार्टून मतलब क्या? पुट्ठा है ना, उसको कट विट करके बनाया, कलर विलर करके बनाया, ठीक है? हम घर में डेकोरेशन कर रहे थे। बाद में आ गया थर्माकोल। अब देखो ये सब चाइनीज चीजें आ गई है जिसको आप घर है ना वो असेंबल कर सकते हो, डिसमेंटल कर सकते हो। बाद में लाइटिंग्स आ गई, फ्लावर्स, ये जितने प्लास्टिक के फ्लावर्स है ये सारे चाइनीज है। राखियां चाइनीज आने लग गई रे बाबा, कुछ नहीं बचा। पहले लोग रंगोली निकालने का मेहनत लेते थे, अब वो स्टिकर आ गया, लगा ले प्रोग्राम, ठीक है ना? और क्या? मेड इन चाइना। वो प्लेटें आती, प्लेटें उसमें ऐसा कलर डालो भर गो, उस पर लिखा हो रहा था मेड इन चाइना, इंडिया कुछ नहीं है। हाँ बाबू, नहीं तो क्या वो मनाया नहीं मनाया। चाइना वाले ज्यादा गेम में नहीं खेलते बेटा, मोबाइल यूज नहीं करते, बट तुम्हारा को येड़ा जरूर बनाया उन्होंने, है ना? बेचारे गवर्नमेंट ने पबजी का बैन किया, तुमने दूसरा रास्ता ढूंढा। तो वो पीजी की कौन सा गेम है? बीजीएम वो चल रहे, कैंडी क्रश चल रहे। अरे वो टिकटॉक का कैसा खतरनाक था, वो मुंह पे बोल के गए थे तुम्हारे को, हमने टाइम पास में ऐप बनाया था, तो लोगों ने उसको धंधा बना लिया। लोग फुर्सत से टाइम निकाल के वीडियो बनाने लग गए। मेरा देश बदल रहा है, घाटे में चल रहा है। An anti-dumping duty is a protection tariff that domestic government impose on foreign import that it believes are priced below a fair market value. Dumping
ऑकेज विल मैन्युफैक्चर सेल गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री बिलो द सेल्स प्राइस इन देयर डोमेस्टिक मार्केट। यही मैं अभी आपको समझा। इधर कितने में बिक रहा है 1000 रुपए में, वो कितने में लाके बेच रहा है 100 रुपए में। लाइटिंग खरीदने जाओ आप, अरे 30-30 रुपए से लाइटिंग स्टार्टिंग है, 30-30 रुपए से 30 रुपए से लाइटिंग, 30 रुपए 70 रुपए, वो भी 300-350 50 500 लाइट आती है उसमें। और मेड इन इंडिया बाय करो, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट दिक्कत है प्राइसेस में, फिर मैं कौन सी बाय करूंगा? अच्छा गारंटी दोनों की भी नहीं है तो मैं चाइनीज बाय कर लूंगा। भैया जितने में 150 में अगर ये एक आ रही है, ये 150 में 2 आएगी, वो 80 रुपए की बोला, उसको बोला 2 दे देगा वो, तो किसको अफेक्ट कर रहा? अल्टीमेटली इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर रहा। तो उस केस के अंदर में हम इंपोर्ट के ऊपर में क्या लगाएंगे बेटा? हेवी ड्यूटीज लगाएंगे ताकि ये अफेक्ट हो। अब आप बोलोगे सर उसके बावजूद ऐसे हो रहा है, भाई देखो हर इस पे तुम उम्मीद मत रखो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके। ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की भी कि तुमने कौन से गुड्स सेल करना चाहिए, कौन से नहीं। तुम भी बोल सकते हो कि नहीं भाई हम इंडियन गुड्स सेल करेंगे, चाइनीज नहीं करेंगे। अब तुमको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा तुम कर रहे हो, अब तुम क्या बोलोगे कि गवर्नमेंट ने ध्यान देना? हर चीज गवर्नमेंट की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? एज अ सिटीजन तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? नहीं, मैं एज ए सिटीजन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा हूँ, जाता हूँ इंडिया में, जब भी कोई भी गुड्स बाय कर रहा हूँ मैं मेड इन इंडिया बाय करूंगा। मोस्टली मेड इन इंडिया बाय करता हूँ अनटिल अनलेस कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा मेरे को कॉस्ट उसकी बेयर करनी पड़ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दैट केस मैं जनरली प्रेफर करूंगा मेड इन चाइना, अदरवाइज मैं मेड इन चाइना जाता ही। अभी बीच में एक क्रॉकरी सेट पसंद आया था हमारे को, उठा मेड इन चाइना, बोला रखो इसको, नहीं चाहिए। स्टील की प्लेटें मस्त है अपनी, फेंक के मारो, ओ सॉरी दना दना, आप तो कुछ नहीं होता। अरे प्लेट की बात हुई, प्लेट की ठीक है, बट मैं तेरे को बाद में बताऊंगा चम्मच का सीन। ठीक है, देवा 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 ऐसा रगड़ना उसको आज है ना, ईंटे घोटे बाटे सब लगा के घसना। हाँ, dumping occurs when manufacturers sell goods. Dumping is an international price discrimination favoring buyer of export, but in fact the exporter deliberately forgo money in order to harm the domestic producer of the importing country. Dumping is unfair and constitute a threat to a domestic producer. Dumping मतलब क्या होता है? ये सिर्फ import export की बात नहीं कर रहे, dumping मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी लाके आप कर रहे हो, ये एक अच्छी बात नहीं है, है ना। तुम इंपोर्ट कर रहे हो ठीक है, बट तुम इतना हेवी क्वांटिटी में डंप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो अफेक्ट करेगा डोमेस्टिक मार्केट को। तो इन्होंने बोला अच्छा तुम डंपिंग कर रहे हो क्या, हम एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाएंगे तुम्हारे, एंटी डंपिंग मेजर्स। अब क्या होता है देखना, मे बी इनिशिएटेड एज अ सेफगार्ड इंस्ट्रूमेंट बाय इंपोजिंग एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज। ले लफड़े, इंपोर्ट ड्यूटी तो लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक, अब मान लो मैंने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे लगेगा टैक्सेस 20%, बट मेरे को मालूम पड़ गया कि तुम्हारा चाइना, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते उसको, ट्यूब, ट्यूब, ये ट्यूब लाके बेच रहा है इंडिया में, मान लो बहुत सस्ते में बेच रहा है, उसने बहुत लार्ज क्वांटिटी लाके बाय करी, तो ये एंटी डंपिंग मतलब डंपिंग हो गया कि भैया ज्यादा क्वांटिटी बेचो, क्योंकि फिर सेलर भी वही रखेगा, हम भी वही बाय करेंगे। तो इन्होंने बोला नालायक आदमी ऐसे करेगा, ठीक है 20% इंपोर्ट टैरिफ प्लस एंटी हम आपको एक्स्ट्रा लगाएंगे 20%। ये कब होगा? जब आप लार्ज क्वांटिटी में कोई डंपिंग करने का सोच रहे हो लोकल मार्केट के अंदर में, जिसकी वजह से लोकल मार्केट को अफेक्ट हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट को अफेक्ट हो रहा है, डोमेस्टिक मतलब इंडियन मार्केट को अफेक्ट हो रहा है, उस केस के अंदर में हम एंटी डंपिंग ड्यूटी और मेजर्स उठाएंगे। अभी देखो, हाँ बोल, हाँ तो चाइना हो अपने को क्या करना है दूसरे कंट्री से, बट उसको कैसे होगा, फिर भी नहीं होता, उसको फिर भी नहीं होगा, और हो रहा है तो मैं दूसरे कंट्री का क्यों सोचूं, मैं अपने कंट्री का सोचना चाहिए कि दूसरे, जबकि टेस्ला की वजह से इंडियन गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ, इतना ज्यादा रेवेन्यू मिला रहता, बट रेवेन्यू के चक्कर में पूरा लोकल मार्केट अफेक्ट हो गया रहता फिर, और वो एम्प्लॉयमेंट ओवरऑल चीजों को अफेक्ट करता है ना बाबू। तो मैं दूसरों के लिए नहीं सोचने के लिए बैठा, पड़ोस का बच्चा भूखा है कि मेरे को ये नहीं देखना, मेरा बच्चा भूखा ना रहे मेरे को ये देखना, ठीक है ना। हाँ, ये मतलब नहीं है कि पड़ोस के बच्चों के हाथ से छीन के खाना लेके, नहीं, अपने घर का खाना बचाओ, है ना। कितनी बार होता है ना, पड़ोस का बच्चा अपने घर में आता लपो लपो,
बिस्किटचा पॅकेट लपव बाबू, 1-2 ठेव वरती, ते खात सुटलं की सुटतं ते. तो उस केस के अंदर में एंटी डंपिंग, फिर उसको बाहर के 2 काम लगाने के, जा जाता है थोड़ा, वो भैया पिड़ाई कर रहा है, जा थोड़ा दुकान से सामान लेके, ताकि वो खुद नहीं आए इधर, बिजी रखो उसको, होता है। देखा तुम कितनी आंटा रहती इसी मोहल्ले के अंदर में, पड़ोस के घर में बातें करने जाती, झूठ, ये उस दिन बात करने नहीं गई, ये देखती कि उधर सब्जी क्या बनी, 1 कटोरी सब्जी लेके आएंगे, क्योंकि इसके घर में जो सब्जी बनी इसका बच्चा नहीं खा रहा, समझ जाना। उस दिन मोस्टली उसके घर में शेपू बना होगा। शेपू ये वो भाजी है जो ज्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आती। किसका शेपू फेवरेट है? फेवरेट है 1-2, और कितने लोगों को सच्ची सच्ची बताना शेपू नहीं भाता? देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों को शेपू की भाजी नहीं भाती। तो उस केस के अंदर में हम जाएंगे, क्योंकि ये बातें बातें मेरे क्या, अरे हमारा बच्चा नहीं खाता, तो वो आंटी बेचारी बोलेगी अरे घेऊन जाओ एक बार, ये रीजन है। आमच्याकडे 2 वाटे, वरण भाजी। शेपू का एक तकलीफ है यार, इसकी टकार मारने के बाद में बहुत खराब लगता है, खुद ही को स्मेल आती है। क्या? नहीं, मैं तो अकेले सोता हूँ ना। तो मेरे को ऐसा कुछ आने वाला है रात को खाए क्या नहीं खाए, है ना? नहीं, बट जेन्युइनली एक तो उसको वो डाळ के साथ बनाते, डाळ के साथ बनाते, काय के साथ बनाते, डाळी सोबत, डाळी सोबत बनवलं तरी चांगलं तरी, आणि फक्त शेपू बनवलं तर झाला विषय। एक तो क्या है, उसको खाना ही स्ट्रगल, एक बाइट वो आताच नहीं, आपस में इतने उलझे हुए रहते, अरे यार सब अलग अलग हो जाओ, कंफ्यूज कर रहे, पूरे प्लेट में फैला के रखो यार, हाँ ना, ऐसा उठा और दूसरा उसका हाथ पकड़ के आ रहा, एक तो आप ही नहीं रहे लटके हुए, ले रहे, अरे क्या चल रहा, लेना पड़ता ऐसा। देखो ना तुम कितनी बार झटकते, कितनी बार, है ना, इधर से उड़ गया वैसा, ठलक नीचे उठा के थाली में, कितना बाहर पसारा करेंगे अपन, अवघड परिस्थिति है। शेपू, शेपू को हिंदी में क्या बोलते हैं? ए, चल रहे मेथी, कौन सा माल होगा क्या मालूम है? कस्तूरी मेथी। बेटा पलक, शेपू इज एन वेजिटेबल, बट इन हिंदी मेरे को मालूम था, मैं भी हिंदी से, लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। शेपू, देखो मैं आपको समझाता हूँ, दिल, महाराष्ट्र में और क्या बोलेगा, पलक गायब ही हो गई, वो गई भाव पूछने को, मम्मी को पूछने गई होगी, पलक जी मैं बता रहा था आपको, ऐसे जाने की जरूरत नहीं थी, आप पहले भी गए फिर आए। अब तो बेटा सुहागन के दिन है बेटा, सुहा का मैं क्या करूँ, सुहा, अच्छा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? पेट, नहीं दिल, DEAL, हर दिल काका दिल त्या आजीला दिलाय बाळा, तुला जीव देऊ का? सर व्हाट इज मीन बाय दिल? DILL, दिल, एल पता है, DEL पता है, DIL पता है, हाँ वो पता है। ठीक है मैं ये गौरव पूछ रहा था सर ने दिल किसको दिया? बच्चे बोलेगा बस। सर आपका जो साइंस वाले बच्चों को देना।
यार ऐसे तो सोचना तो पड़ेगा कि तुम लोग ना हमारे बारे में बता रहे हो, फीडबैक दे रहे हो हमको, ना कुछ रिव्यू आ रहे हैं, अच्छा फील आना चाहिए, हाँ सर ठीक है अच्छा चल रहा है, हाँ? ये बोलना नहीं है, टाइप करके आना तो होता है। क्या व्हाट्सएप करो, क्या करो, ये नहीं लिखते सर, पत्र भेजता हूँ सर आपको। कौन सा लिख के भेज? अरे तो एक पॉइंट बचा हमारा, काउंटर वाइलिंग ड्यूटीज। हाँ, तो काउंटर वाइलिंग ड्यूटीज आर अ टैरिफ दैट एम टू ऑफसेट द आर्टिफिशियल लो प्राइस चार्ज बाय एक्सपोर्टर। अच्छा, हमारे साथ में चालाकी, हु एंजॉय एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अच्छा अच्छा, एंड टैक्सेस कंसेशन। ललित भत्तड़ MSSSYS। सर ने ऐसे इजी कवर लेने चाहिए, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे कि फोन उठाने में इजी रहे। इतने में तो क्या मतलब, 2-4 फोन तो मैं उठा के कट दूं, इतना एफर्ट है। अब सुनो, काउंटर वाइलिंग ड्यूटीज। कितनी बार ऐसे होता है कि उधर से उसको फायदा मिला, किधर से, दूसरे कंट्री से। चाइना से गुड्स आ रहे थे, चाइना से उसको फायदा मिला, बोले काम कर, कितने को बेच रहा है इंडिया में, तो बोले मालिक 100 रुपीज को बेच रहा हूँ। चाइनीज से बोले काम कर, हम तेरे को सब्सिडी देते हैं, साला 80 रुपए में जाके बेच, 20 रुपए में हम देंगे तेरे को, 20 रुपए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? अब वो गुड्स कितने में आ रहे हैं? 80 रुपए में। पहले 100 में आ रहे थे, अब अपनी और बात लग रही है। फिर इंडियन गवर्नमेंट को पता चला, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ऐसा क्या, कितनी की सब्सिडी है? 20, हम वापस 20 रुपए टैक्स लगेंगे। उधर से जो फायदा मिल रहा है ना, वो इधर भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। जैसे कितनी बार होता है कि तुम एग्जाम सेंटर पे 5 मिनट पहले पेपर मिल गया तुमको, गलती से 5 मिनट पहले जल्दी ले लेते हो, तुम बोलते नहीं मैडम अभी 5 मिनट बाकी, इधर करेंगे सर, चल बोलते चल भाग इधर से। अगर उधर से फायदा मिल रहा होगा तो वो इधर से सेट ऑफ कर देंगे गवर्नमेंट। और करना चाहिए क्या ऐसा? द आंसर इज यस। If a foreign country does not have a comparative advantage in the particular goods or government subsidy allows the foreign firm to be an exporter of the product, then the subsidy generate a distortion from the free trade allocation of resources. In such cases CVD, ठीक है, काउंटर वाइलिंग ड्यूटी। ठीक है, क्या क्यों ना, अभी तो बोल के गए, तो इतना क्या इधर से उधर तक क्या ऐसा ऐसा आ रहा है भाई? फेयर मार्केट प्राइस ओरिएंटेड इंपोर्टेड प्रोडक्ट एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। देखो फॉर एग्जांपल इन 2016 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इंडिया imposed 12.5% काउंटर वाइलिंग ड्यूटी ऑन गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट फ्रॉम एशिया। उधर से अगर आप इंपोर्ट करोगे तो हम ज्यादा, क्योंकि वो सस्ते में आ रही थी, तो इधर ला के लोगों का फायदा हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम उसके ऊपर में 12.5% टैक्सेस लगा देंगे ज्यादा का। उसके वजह से क्या हो गया, उसका प्राइस लेवल सेम हो गया। तो ये काउंटर वाइलिंग ड्यूटी थी। कल चालू करेंगे इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। मिलते हैं कल, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।